बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्री खिरप सरकार आश्रम वीरपुरा में नित्य प्रतिदिन चलने वाली श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् रामायण महारानी का पाठ नित्य प्रतिदिन चलता है। चलते हैं, आज की कथा है। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, हे भक्तजनों, रावण युद्ध भूमि में आया, भयानक लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ, भयानक। हनुमान जी से भी हुआ। लक्ष्मण जी को अपनी एक शक्ति का प्रहार किया रावण ने, जो ब्रह्मा जी ने दी थी, उसका प्रहार कर दिया। भैया लखन मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। रावण रथ से उतरा। विचार किया रावण ने कि लक्ष्मण को उठा करके अपने रथ पर रख करके लंका ले जाएं। महाराज पूरी कोशिश कर ली, लेकिन लक्ष्मण जी को हिला नहीं पाया। तब तक हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने उठाया लक्ष्मण जी को, जहां भगवान बैठे थे वहां ले गए। भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी को लेटा दिया हनुमान जी ने। जैसे ही लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में लेटे, और लक्ष्मण जी का जो मूर्छा अवस्था थी वो खुली। जिस शक्ति का प्रहार रावण ने किया था, ब्रह्मा जी की शक्ति का, वो शक्ति ने भगवान को नमन किया और तुरंत वहां से रावण के रथ पर चली गई। लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई। लक्ष्मण जी उठ बैठे। भगवान को क्रोध आ गया, मेरे भाई को मूर्छित कर दिया इस दुष्ट रावण ने। भगवान ने धनुष बाण उठाया। महाराज युद्ध भूमि में पहुंचे रावण के सामने। हनुमान जी भी भगवान के बगल पर हैं। हनुमान जी भी भगवान के बगल पर हैं। रावण ने विचार किया कि ये तो राम आ गए हैं। सर्वप्रथम रावण ने हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया। वो जानता था कि हनुमान को पहले निपटाना पड़ेगा। अगर हनुमान को नहीं निपटाया तो राम का हम कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान की शक्ति उसने लंका में देख ली थी। रावण ने हनुमान के ऊपर प्रहार किया। वक्ष स्थल पर गदा का मूर्छित हो गए हनुमान जी। राम जी ने देखा कि मेरे सेवक मेरे दास को भी इसने मूर्छित कर दिया। भगवान को गुस्सा आया। इतने बाण बरसाए महाराज, इतने बाण बरसाए रावण के ऊपर कि रावण के रथ की ध्वजा, रावण के रथ में रखे हुए जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब काट दिए, ध्वजा काट दिए, रावण के रथ के पहिए काट दिए, रावण के रथ को चकनाचूर कर दिया। रावण उतर कर नीचे उतर के भागा।
भगवान निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते हैं। रावण निहत्था हो गया क्योंकि उसके धनुष को भी काट दिया भगवान ने, निहत्था हो गया। भगवान ने बड़ी गंभीरता से, सरलता से कहा कि हे कंचन नगरी के राजा रावण, हम तुझको मौका देते हैं, तू बहुत थक गया है, तेरे पास अब तू राजा है, मैं तो वनवासी हूँ, मैं तो नीचे से युद्ध कर रहा, तू तो राजा है, तेरे पास रथ नहीं, हथियार नहीं है, तेरी शोभा चली जाएगी, हम तुझको मौका देते हैं, तू थक गया है, जा लंका, कुछ समय विश्राम करना, फिर अपने नए रथों पर अस्त्रों के द्वारा चढ़ करके आना, फिर देखना हम इक्ष्वाकुवंशियों का पराक्रम। रावण ने भगवान राम की बात मानी, क्यों? मजबूरी थी, कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं, लंका को लौट गया। अब क्या हुआ महाराज? वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित होकर राक्षस राज रावण लंका नगरी में पहुंचा और दिव्य सिंहासन पर बैठ करके, कौन से सिंहासन पर? दिव्य सिंहासन। क्या दिव्य? तो भैया सोने की नगरी का राजा है, रत्नों से जड़ा है सिंहासन, उस पर बैठ करके वह कातर दृष्टि से राक्षसों की ओर देखता हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों का स्मरण करके व्याकुल हो गया। राक्षस सामने खड़े हैं, सिंहासन पर रावण बैठा है, अब राक्षसों तरफ देख रहा है, व्याकुल है, शर्म आ रही है, कातर यानी शर्म आ रही है, और अपने शरीर को देख रहा है कि भगवान के बाणों से कितने घायल हुए हैं हम, तो व्याकुल हो रहा है, स्मरण आ रहा, उसे ध्यान आ रहा है। पराई पूछ से बिध गया। अब तो भैया जब मनुष्य पराई पूछ से बिधता तब उसे मालूम पड़ता है, अपनों को तो वह दिन प्रतिदिन सताता रहता है। दीनता पूर्ण वचनों में अपने सचिवों से कहने लगा, वो है किस वचनों में? रावण बिल्कुल गर्मी राम जी ने शांत कर दी, उनकी पूरी गर्मी उतार दी, डेंटिंग पेंटिंग कर दी राम जी ने रावण की, डेंटिंग पेंटिंग अच्छी तरह से, डेंटिंग पेंटिंग। दीन भाव में कहता है, मैंने जो महान तपस्या की थी, हे सचिवों, मैंने जो महान तपस्या अपने जीवन में की थी वह व्यर्थ हो गई, सब तपस्या बेकार चली गई। क्यों? बोले इसलिए कि एक साधारण मनुष्य ने आज मुझे परास्त कर दिया है। ये अयोध्या का राजा दशरथ, उसका पुत्र है, घर से निष्कासित कर दिया है, इसकी सौतेली मां ने निष्कासित कर दिया, इसे भगा दिया है राज से बाहर, अपने पुत्र को राज दिला दिया भरत को, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है घर में। कि हमें ये भी डर होता कि अयोध्या से सेना आएगी, बोले वो भी कहीं कुछ इसकी वैल्यू नहीं है, बोले निकाल दिया इसके माता पिता ने, और बोले साधारण व्यक्ति है ये, और बोले इसने हमें परास्त कर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, रावण कहता कि हे सचिवों, एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय रहेगा। रावण, तुम्हें मनुष्यों से, आदमियों से भय रहेगा, क्योंकि मैंने मनुष्य पर विजय पाने का वरदान नहीं मांगा था उनसे। रावण कहता कि मैंने मनुष्यों से मरने का वरदान ही नहीं मांगा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से तो डर रहेगा। मनुष्य से तो मुझे भय की कोई आशंका थी ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं मांगा था ब्रह्मा जी से। रावण कहता है कि मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा, बोले आशंका नहीं थी, इसलिए हमने ब्रह्मा जी से मनुष्यों से ना मरने का वरदान ही नहीं मांगा। इसलिए मैंने केवल देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षसों ही से ना मारे जाने का वरदान मांगा था उनसे। बोले कि इन से नहीं मारे हम, दानव से नहीं मारे, देवता नहीं मार पाए हमें, गंधर्व नहीं मार पावे, यक्ष ना मार पाए, सर्प ना मार पाए, राक्षस कोई बलवान इतना ना हो जाए ना वो हमें मार पाए, बोले इनसे ना मार पाए। बोले जो हमने वरदान मांगो तो मनुष्य को तो हमने मांगो ही नहीं है, तो कि मनुष्य हमारी कोनो गिनती ही में नहीं लगत, तो बोले हमारी सोच ऐसी थी।
ब्रह्मा जी का वह अशुभ वाक्य ही आज फल रहा है। बोले रावण कहता है जो ब्रह्मा जी का अशुभ वाक्य है, बोले वो ही आज फल रहा है। दशरथ कुमार राम कदाचित वही मनुष्य प्रतीत होते हैं। रावण कहता कि हे सचवो, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम कदाचित वही मनुष्य प्रतीत होते हैं, मालूम होते हैं, जिनके विषय में इक्ष्वाकु वंशीय राजा अनरन ने कहा था। किसने? इनके पुरखा थे राम जी के। रावण कहता है अनरन, उनने कहा था कि मेरे ही वंश में एक ऐसा पुरुष बेटा उत्पन्न होगा जो है कंचन नगरी के राजा दुष्ट रावण तुझे मेरे कुटुंबी मंत्री सारथी और सेना सहित युद्ध में तुझे सब मार देगा। एक ऐसा पुत्र होगा। बोली ये हमें कहा था। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए थे, हे सचबो, जिनका नाम था अनरन। उनसे जब मैंने युद्ध किया तब उनने कहा था हमसे ये बात कि रावण ज्यादा घमंड तू मत कर, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे परिवार में वंश में एक ऐसा पुत्र राजा होगा जो तुझे, तेरे कुटुंब, तेरे वंश, तेरे जाति, तेरे वर्ण सब कुछ नष्ट कर देगा। रावण को ये अब याद आ रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है। हाँ, विद्वान है। यही तो वो परीक्षा कर रहा था कि ये परमात्मा है कि साधारण कोई मनुष्य राजकुमार है। अब विवेक लगा रहा है। कहता है सचवो, इसके अतिरिक्त नंदीश्वर, भोले बाबा के, बोले नंदीश्वर, उमा, रंभा और वरुण कन्या ने जैसा कहा था हमसे, वह सब ज्यों का त्यों मेरे सामने आता जाता है। बोली जैसा जैसा कहा था माता उमा ने, नंदीश्वर ने, रंभा ने और वरुण कन्या ने, बोले वैसा ही वैसा सामने आ रहा ज्यों का त्यों। बोले ऋषियों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। रावण कहता है कि ऋषि महात्माओं की वाणी कभी असत्य नहीं होती, इसलिए मुझे भय उत्पन्न हो गया। आप बोले भय हमें उत्पन्न हो गया। रावण कहता कि हे सचवो, आप लोग इस आकस्मिक संकट से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय तो बताओ, सलाह दो। अब ये तो बहुत बड़ी संकट हमने मोल ले लिया। सबने समझाया, हमारे दादा पुलस्त ने भी शिष्य भेजा था अपना कि रावण से कह दो कि वो साधारण मनुष्य नहीं समझे उन्हें। मेरी माता ने समझाया, मेरे नाना ने समझाया, मालवान ने, मेरी माता कैक्सी ने समझाया। लंका के राजधानी में जितने चतुर बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं सबने समझाया। रावण कहता मेरी तो मति मारी गई थी, सचवो मैंने किसी की नहीं मानी। अब तुम कोई उपाय बताओ। रावण कहता है कि हे सचवो, आप लोग चार दीवारी की रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? चार दीवारी की, लंका की जो चार दीवारी है उसकी रक्षा करें। नगर द्वारों पर पूर्ण शक्ति सहित डट जाओ। बोले इतनी शक्ति कर लो कि लंका में प्रवेश नहीं हो पावे, राम की सेना हमारे भवन तक ना आ पावे। सब डट जाओ बिल्कुल। अरे भोर भयानक भयभीत हो गए। अरे राम जी ने एक सेकंड को सदन नहीं दो जहां उन्हें देखे कि हमारे हनुमान जी को घायल कर दो जाने। भगवान के भक्त को दुखी कर देना है भगवान के लिए बड़ी असीनी पीड़ा होती है। भगवान को भगवान कहते कि हमें तुम चाहे जितनी पीड़ा दे लो, हमारे भक्त को अगर पीड़ा दोगे तो बोले वो पीड़ा हम सहन नहीं कर सकते हैं, भगवान कहते हैं। और फिर भगवान के सामने हनुमान जी को मतलब जो है घायल किया रावण ने। क्या होगा महाराज? रावण कहता कि डट जाओ, लंका में एक बंदरा ना घुस पावे। अब कुंभकर्ण घोर निंद्रा में सोया पड़ा है। रावण कहता कि हे सचवो, कुंभकर्ण मेरा बड़ा बलवान पराक्रमी भाई घोर निंद्रा में सो रहा है। आप प्रसन्न करके उसे किसी प्रकार जगा दो, जल्दी बस जगा दो कुंभकर्ण को, वो ही बचा सकता है।
उसके जागने की अवधि में रावण कहता कि हे सचवो, अभी केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। बोले अभी जागने में 9 दिन शेष रह गए। बोले बड़ी मुश्किल से जग है, लेकिन किसी प्रकार से बोले प्रसन्न करो, जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी जगा दो। रावण कहता कि हे सचवो, उसकी सांस के कारण राक्षस लोग उसके पास तक नहीं पहुंच पाते थे। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं रावण कह रहा जगा दो, जल्दी करो, 9 दिन शेष हैं। और बाकी इतनी कसके सांस चलती कुंभकर्ण की घुर रख के राक्षस बाकी नजदीक ही नहीं पहुंच पाते, उड़ जाते। सांस का वेग उन्हें पीछे धकेल देता था रावणों का, राक्षसों को। कुंभकर्ण की सांस जैसी निकली तो रावण भगत हते कोसों दूर। बड़े प्रयत्न के साथ, बड़े उपाय के साथ वह लोग उसके पास तक पहुंच सके और अनेक प्रयत्न उपाय किए। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए मूसल और मुगदरों से उसे मारने लगे। राक्षसन ने मुगदर लाए अपने अपने, हो और मूसल लाए और मारन लगे धमाधम परी महाराज कुंभकर्ण के शरीर पे, परंतु उसकी निंद्रा टूटी ही नहीं। 1 2 2 4 नहीं मार रहा है महाराज, हजारों की संख्या में मुगदर बज रहा रावण के के कुंभकर्ण के, लेकिन कुंभकर्ण की निंद्रा खुल ही नहीं रही। तब उस पर अनेक शस्त्रों से प्रहार किया गया महाराज। जब मुगदरन की चोट से कछु नहीं जगो वो, तो फिर शस्त्र प्रहार किए गए, तब भी उसे कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा मेरे साथ। क्या सो रहा है घोर निद्रा में, अभी 9 दिन बकाया है। हाँ, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, पूरी शक्ति लगा करके भेरी, मृदंग, शंख, सांप की ध्वनि तथा उसके शरीरों पर हजारों हाथी दौड़ाए गए महाराज। 1 2 3 4 100 200 500 नहीं, हजारों हाथी दौड़ाए गए कुंभकर्ण के शरीर पर। शंख बज रहे, मृदंग, ढेरी, कहा हो रहा हो इनसे, शंख से, मृदंग, ढेरी से हजारों हाथी उसके शरीर पर दौड़ाए गए। तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ, कुछ ऐसा समझ में आया कि कुछ चींटी टिंग रही है क्या शरीर पर। क्या समझ में आया कि चींटी या माखी आखी है क्या। वह भूख से व्याकुल हो जमुआई लेने लगा। जैसी कुछ नींद खुली, सुबह समझ में कहा 6 महीना को सो था, तो सो कुछ भूख सी लगी, सो जमुआई आई कुंभकर्ण को। क्या आई? जमुआई आई। अब राक्षसों ने उसे खाने पीने का सामान दिखाया। रावण ने पहले ही बता दी थी कि सामान वहीं रख लियो खावे पीवे को। मैं मदरा के जो महाराज बहुत मटका भरे धरे थे, बहुत, और बहुत थाल भरे थे भोजन के। तो राक्षसों ने कुंभकर्ण को खाना पीना वाला सामान दिखलाया। यह बात की बात में अनेकों सुअर जैसे महाराज दिखलाए, राक्षसों ने कहा महाराज की जय जयकार हो, कुंभकर्ण महाराज की जय जयकार हो। बोले भूख लगी, बोले महाराज भूख लगी तो सामान है, बोले ले आओ। तो राक्षसों ने सबसे पहले क्या दिया उसे? सबसे पहले सुअर दिया। क्या दिया? सुअर। सुअर खा गओ। बोले और फिर भैंस आ गए, सो भैंसों को चट खा गया महाराज, और रक्त पीकर अपनी प्यास और भूख शांत की। अंत में उसने मेद और मद के भी अनेकों घड़े साफ कर दिए। बेला जितने मटका धरे थे मदरा के, साफ डकार गो। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, हे कथा प्रेमियों, उसे तृप्त समझकर राक्षसों ने उसे प्रणाम किया। जब राक्षसों ने समझ लिया कि जब इसकी आत्मा तृप्त हो गई,
भोजन सुगर खा गो, भैंसा खा गो बिलात, सबको पानी पी गो। और देखो तो जो कितने हजारों कुंटल शराब धरी थी, मटका भरे सब पी गो। कछु ना कछु तो आत्मा को संतोषी जाए हो ही गई हो है। तो बोले अपनी बात सुन है। तो राक्षसों ने प्रणाम किया, बोले कुंभकर्ण महाराज की जय जयकार हो। बोले प्रणाम है महाराज आपको। तब वह कुंभकर्ण राक्षसों से पूछने लगा कि हमारे कंचन नगरी के राजा कुशल हैं? अपने भाई की याद आई। बोले सोने की लंका का राजा मेरा भाई कुशल है? कौन सा ऐसा भय आ गया जिसके कारण मुझे अभी 9 दिन बकाया है, मेरे नींद के असमय पर जगाया गया है? बोले कौन सा ऐसा भय आ गया है? यह सुनकर रावण के सचिव कहने लगे, महाराज देवता आदि का तो भय नहीं, किंतु एक मनुष्य का भय उत्पन्न हो गया है। बोले सचिवों ने कहा कि हे कुंभकर्ण महाराज, देवता दानव किन्नर सर्व यक्ष फलाना ढकाना किसी का भय नहीं। बोले एक मनुष्य का भय हो गया। बोले एक मनुष्य का? हाँ। बोले महाराज मनुष्यों का भी नहीं। बोले मनुष्यों में सिर्फ एक मनुष्य का। लंकापुरी को सब ओर से पर्वताकार, सचिव कहते हैं कि हे महाराज अपनी लंकापुरी को सब ओर से 10 दिशाओं से पर्वताकार बानरों ने घेर रखा है। बोले बंदर ही बंदरा आ गए, इतने बंदरा आ गए महाराज कि पूरी लंका को घेर लाओ 10 दिशाओं से। बोले और सीता हरण के संतृप्त राम से हमें बड़ा भय हो रहा है। तुम्हारे भाई ने रावण ने अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू अपने पति राम देवर लक्ष्मण के साथ वन में आए थे, पंचवटी से हरण कर लाए। उनके संग बंदरा ही बंदरा हैं। किष्किंधा के राजा, धरती पे जितने देश हैं बोले जहां जहां बंदरा पर्वत पे आते बोले सब हैं। सचिव कहता है कि हे महाराज राम लक्ष्मण के द्वारा अनेक राक्षस मारे गए। बोले कुंभकर्ण ने पूछा कितनी हानि हुई है, कितना फायदा हुआ है युद्ध में? बोले महाराज फायदा तो रित्ती भर नहीं भाई। बोले नुकसान? बोले बेमन बेमन होगा महाराज। बोले अनेक राक्षस मारे गए। यह सुनकर कुंभकर्ण ने कहा मैं समस्त बानरों को मार दूंगा, एक भी बानर नहीं बचेगा, मैं सभी बानरों को मार दूंगा। यह कहकर वह राक्षसों के साथ चल दिया। बोले चलो। रावण को उसके आने की सूचना दी गई तो उसने कहा मुझे मेरे पास ले आओ। सचिवों ने कहा कि महाराज आपका भाई जाग गया है। बोले जाग गया? बोले हाँ। बोले साथ सम्मान सत्कार के साथ मेरे भाई कुंभकर्ण को मेरे पास ले आओ। राक्षस लोग उसे रावण के पास ले आए। राक्षसों ने कहा कि भैया रावण के पास ले चलो। राजमार्ग पर जाते हुए पर्वताकार कुंभकर्ण को देख करके बानर भयभीत हो गए, अनेकों मारे और भय की पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेकों भागकर रामचंद्र जी की शरण में पहुंचे। कथा का विसर्जन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर घुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, प्रेमुचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो।
श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बहन गुरु भगवान की जय जयकार हो।